अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 3 मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स मूवमेंट्स को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि प्लांट्स के अंदर कितनी तरह की जी मूवमेंट्स होती हैं। मूवमेंट वाइज अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स शो करते हैं। एक हमारे पास होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरी हमारे पास आ जाती हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। अच्छा जी, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? ऐसी मूवमेंट्स जो कि इंटरनल कॉजेज या रीजंस वगैरह की वजह से हों। सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। और ऐसी मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी बाहर से आने वाले स्टिमुलस या बैरूनी रीजंस की वजह से या एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो होने वाली मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में, उन्हें नाम दिया जाता है पैराटोनिक मूवमेंट्स का। तो आज हमने ना सिर्फ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स बल्कि पैराटोनिक मूवमेंट्स और उनकी फर्दर टाइप्स जो होती हैं उनको भी करना है जी डिस्कस। तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के ऊपर, जो कि हमारे पास बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप्स की। तो देर आर बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। फर्स्ट आ जाती है टैक्टिक मूवमेंट्स, सेकंड आ जाती हैं टर्गर मूवमेंट्स और थर्ड आ जाती है हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट्स। अब टैक्टिक मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स हैं? ऐसी मूवमेंट्स जो कि इंटायर सेल या ऑर्गेनिज्म की हो, जिसमें पूरा का पूरा सेल या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो सा है वो लोकोमोशन शो करे किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से। सच टाइप मूवमेंट इज नोन एज टैक्टिक मूवमेंट्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी, और अगर स्टिमुलस से अवे या उससे दूर मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी। टैक्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू फर्दर टाइप्स। एक हमारे पास आ जाती है फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड द सेकंड वन इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। फोटो मींस लाइट, कीमो मींस केमिकल्स। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि लाइट के स्टिमुलस की वजह से होंगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फोटोटैक्टिक मूवमेंट में कि क्लोरोप्लास्ट की जो पैसिव मूवमेंट है साइक्लोसिस की वजह से, दैट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर कोई भी प्लांट टुवर्ड्स लाइट सोर्स मूव कर रहा है तो वो हमारे पास है पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ लाइट हो रही है तो हम उसे नाम देंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट का। सिमिलरली सेकंड टाइप को या कैटेगराइजेशन वाइज अगर सेकंड कैटेगरी को देखा जाए तो दैट इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ऐसी टैक्टिक मूवमेंट जो कि ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स हो रही है, सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फर्न्स वगैरह, लिवर बर्ड्स और मॉसेस वगैरह के जो स्पर्म्स होते हैं वो आमतौर पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जिसे आर्चिगोनिया कहा जाता है उसकी तरफ अट्रैक्ट करके मूव करते हैं, क्योंकि आर्चिगोनिया में जो मौजूद ओवम या एग होता है दैट रिलीजेस द न्यूक्लिक एसिड्स, और यही न्यूक्लिक एसिड्स वो केमिकल्स हैं जिनकी अट्रैक्शन की वजह से स्पर्म्स जो हैं मॉसेस, लिवर बर्ड्स और फर्न्स वगैरह के आर्चिगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो दिस इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के अंदर, जिसे हम लोग नाम देते हैं टर्गर मूवमेंट्स का। टर्गर मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स हैं? ये ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि आमतौर पे साइज और सेल के साइज के साथ साथ सेल में आने वाले टर्गर प्रेशर के चेंजेस की वजह से डेवलप होती हैं। और दीज टर्गर चेंजेस अकर ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी या तो सेल के अंदर एंटर होगा या सेल से बाहर जब जाएगा तो उसकी वजह से सेल का साइज या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या उसका टर्गर प्रेशर चेंज होगा तो उससे होने वाली मूवमेंट्स कहलाती हैं टर्गर मूवमेंट्स। अब टर्गर मूवमेंट्स की भी दो फर्दर टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक कहलाती है हमारे पास स्लीप मूवमेंट्स और सेकंड हमारे पास आ जाती हैं जी रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाती है स्लीप मूवमेंट्स। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, बीन्स प्लांट्स होते हैं या लुगुमिनोसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, इनकी ये करेक्टरिस्टिक होती है कि ये अपने लीव्स को रात के टाइम स्लीप पोजीशन में ले जाते हैं और नीचे ड्रॉप कर देते हैं और दिन के टाइम उन्हें रेज कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? ऐसी मूवमेंट्स को नाम दिया जाता है स्लीप मूवमेंट्स का, और ये आमतौर पे डेली बेसिस के ऊपर पल्विनस के अंदर आने वाले टर्गर प्रेशर के चेंजेस की वजह से होता है।
नाउ व्हाट इज पल्विनस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज पल्विनस। पल्विनस हमारे पास बेसिकली एक प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव है टू द स्टेम। वो जगह जहां से लीव आमतौर पे स्टेम के साथ अटैच होता है, उस जगह को, उस रीजन को नाम दिया जाता है पल्विनस का, जो कि एक सोलन फूला हुआ पोर्शन होता है पैरेन्काइमा सेल्स का, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल का सेंट्रल स्ट्रैंड भी आपको नजर आता है। तो जब पल्विनस के अंदर वाटर ज्यादा एंटर होता है, टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, सेल्स डेवलप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स होंगे वो आमतौर पे डे टाइम में जो सा है स्ट्रेटन अप हो जाएंगे, और रात के टाइम जब पल्विनस के अंदर टर्गर प्रेशर लूज होता है ड्यू टू द एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर, तो हमारे पास जो सेल्स होंगे वो टर्गर लूज करने की वजह से पल्विनस वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास लेस टर्जिड हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होंगे हमारे पास वो स्लीप पोजीशन के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास टर्गर मूवमेंट्स में अगली कैटेगरी, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। ये एबिलिटी हमें नजर आती है मोमोसा प्लांट में, जिसे टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। जब भी इसके लीव्स को अपनी फिंगर वगैरह के साथ टच के स्टिमुलस के साथ टच किया जाता है, फिंगर्स वगैरह से टच किया जाता है, तो ये फौरी तौर पे विद इन 1 to 2 सेकेंड अपने लीफलेट्स को क्लोज कर लेता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो ये बात पता चला कि आम तौर पे ये जो इतना तेजी के साथ, इतना रैपिडली इसकी लीफलेट्स का क्लोज होना है, ये आम तौर पे किसकी वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पोटाशियम आइंस। पोटाशियम आइंस जो होते हैं ये आमतौर पे सेल्स के अंदर मूव करके जाते हैं, ठीक है जी। और अगर तो वो सेल के अंदर जा रहे हैं तो सेल जो है हमारे पास वाटर भी उसको फॉलो अप करेगा। लेकिन जब लीफलेट्स क्लोज होते हैं तो एक्चुअली होता ये है कि पोटाशियम आइंस जो से होंगे वो सेल से बाहर मूव करेंगे, वाटर भी एक्सऑस्मोसिस के पीछे, एक्सऑस्मोसिस की वजह से छोड़ जाएगा लीफ के मेसोफिल सेल्स को, और फौरी तौर पे जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो अपना टर्गर लूज करने की वजह से दोनों साइडों की जो लीफलेट्स होंगी वो आपस में क्लोज अप हो जाएंगी, और इसके लीफलेट्स को दोबारा से अपना टर्गर प्रेशर रीगेन करने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है, ताकि इसके जो सेल्स हैं, जो लीफ के सेल्स हैं, वो अपनी इंटरनल टर्जिडिटी को दोबारा से रीगेन कर सकें। तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स का। नाउ व्हाट आर द ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जी जो आमतौर पे अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती हैं। अब ये अनइक्वल ग्रोथ हमारे पास प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स यानी स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स या बर्ड्स वगैरह में हो सकती है। तो इसीलिए ये ग्रोथ मूवमेंट्स भी 3 टाइप की हैं हमारे पास। एक आपके पास आ जाती है एपिनास्टी, सेकंड आपके पास आ जाती है हाइपोनास्टी, और थर्ड आपके पास आ जाती है न्यूट्रिशन। तो एपिनास्टी क्या है जी। एपिनास्टी हमारे पास जो होती है इट इज बेसिकली शोन बाय द लीव्स एंड पेटल्स। जो लीव्स और पेटल्स होती हैं प्लांट की वो आमतौर पे एपिनास्टी शो करती हैं। एपी मीन्स अपर पोर्शन। तो जब भी लीफ बड कंडीशन के अंदर होगा, उसकी अपर साइड के ऊपर ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से एज कम्पेयर टू द लोअर सरफेस, जो बर्ड्स होंगी वो नीचे की तरफ ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। तो एपिनास्टी की वजह से ऊपर वाले सरफेस के जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं नीचे वाली सरफेस की वजह निस्बत, और जो बड होगी इट विल ओपन। हाइपोनास्टी जो है, जो सेकंड कैटेगरी है ग्रोथ मूवमेंट्स की, ये ऐसी मूवमेंट्स हैं, हाइपो मीन्स बिलो, जिसमें लीफ बड कंडीशन के अंदर जो मौजूद होगा उसकी लोअर सरफेस के ऊपर ग्रोथ रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अपर सरफेस, और उसी की वजह से हमारे पास होता ये है कि जो लीव्स होंगे वो बड कंडीशन में बंद रहेंगे, बड जो सी हैं वो क्लोज रहेंगी। तीसरी टाइप आ जाती है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है जी हमारे पास, न्यूट्रिशन हमारे पास तब होती है जब भी कोई भी यंग स्टेम जिगजैग मैनर के अंदर ऑपोजिट साइड के ऊपर ग्रोथ रेट ज्यादा शो करे, तो उस मॉड ऑफ जो हमारे पास ग्रोथ होगा उसे हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रिशन का, ठीक है जी।
सेकंड कैटेगरी बच्चे हमारे पास आ जाती है आमतौर पे पैराटोनिक मूवमेंट्स की। अब पैराटोनिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? ऐसी मूवमेंट्स जो कि एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से हो, उनको हम लोग नाम देते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स का। इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, दूसरी हमारे पास आ जाती हैं नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से निकला है, जिसका मतलब होता है टर्न, किसी चीज का मुड़ जाना। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें प्लांट ऑर्गन मुकम्मल तौर पे कर्व अप हो जाता है, मुड़ जाता है, कि किसी भी स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे अगर प्लांट ऑर्गन मूव कर जाए, तो ऐसी मूवमेंट को नाम दिया जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स का। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। फोटोट्रॉपिज्म जो कि लाइट के स्टिमुलस की वजह से होगी, थिग्मोट्रॉपिज्म जो कि टच के स्टिमुलस की वजह से होती है, जैसा कि हमें क्लाइंबिंग वाइन्स जो बेलें वगैरह होती हैं, इन्हें जब भी सपोर्ट के लिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो ये उसके इर्द गिर्द जो सा है कर्ल अप हो जाती है। फिर आ जाती है कीमोट्रोपिज्म जो कि केमिकल्स के रिस्पॉन्स की वजह से हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट होगी। इसमें फंजाई की जो हाइफी है वो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है हाइड्रोट्रोपिज्म, ये मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स हैं वाटर के स्टिमुलस की वजह से। रूट्स आमतौर पे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं क्योंकि ये पानी की तरफ ग्रो करती हैं, और जो हमारे पास शूट्स हैं ये पानी से दूर ग्रो करती हैं, इसीलिए इन्हें नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक कहा जाता है। जियोट्रोपिज्म क्या है जी हमारे पास? जियोट्रोपिज्म जो है ये आमतौर पे ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है, जिसमें रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं और जो शूट्स हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं। लास्ट हमारे पास मूवमेंट आ जाती है जी नास्टिक मूवमेंट्स। ये ऐसी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं प्लांट ऑफ पार्ट की, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होंगी, यानी इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, इसीलिए इन्हें भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, नेक्टिनास्टी और दूसरी आ जाती है हमारे पास हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। अच्छा जी, नेक्टिनास्टी कौन सी है जी हमारे पास? ऐसी मूवमेंट्स जिसमें कि प्लांट ऑर्गन एक्सटर्नल स्टिमुलाई में जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट शो करेगा, लेकिन इट विल लीड टू द डिफरेंशियल ग्रोथ। ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो चेंजेस नेक्टिनास्टी के अंदर हमारे पास नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स आ जाती हैं, ये आमतौर पे टर्गर या ग्रोथ चेंजेस की वजह से होती हैं, और ये भी फर्दर आगे दो तरह की हैं। एक हमारे पास फोटोनास्टी होती है जिसमें फोटो पीरियड, जो आप लोग चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में फोटो पीरियोडिज्म वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, कि फोटो पीरियड जो होता है उसकी वजह से हमारे पास जो होने वाला प्लांट मूवमेंट का, नास्टिक मूवमेंट का रिस्पॉन्स होता है, दैट इज फोटोनास्टी, जिसमें लाइट इंटेंसिटी की वजह से फूल जो है ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं। लास्ट आ जाती है हमारे पास थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी, थर्म मींस टेम्परेचर, तो ये ऐसी नास्टिक मूवमेंट है जो आमतौर पे टेम्परेचर की वजह से हो रही है, जैसे कि ट्यूलिप फ्लावर जो होता है हमारे पास, ये आमतौर पे रात के टाइम बंद हो जाता है और दिन के टाइम अपनी पेटल्स को ओपन कर देता है। लास्ट आ जाती हैं जी हमारे पास हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स, जो कि कांटेक्ट के स्टिमुलस की वजह से या टच के स्टिमुलस की वजह से होती हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैपिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है हमारे पास, जो कि किसी भी इंसेक्ट वगैरह के टच करने से फौरी तौर पे क्लोज हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास था आज का टॉपिक, मूवमेंट्स इन प्लांट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कमेंट। थैंक यू।